हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। आज आम जूलोजी केतटा एमसीक्यू डिस्कसन करने को जाऊे। तो फास्ट क्वेश्चन आम देखा कौन देती क्वेश्चन ने पचार कि द रीड द स्टेटमेंट्स एंड इंडिकेट द करेक्ट वन। आ भितर कौ स्टेटमेंटा करेक्ट अच्छी बोली से पचार। तीन टा स्टेटमेंट देती, तीन टा भितर केते गुड़ाक ठीक अच्छे केते गुड़ाक भूल अच्छे। Cerebellum is present on the posterior part of hindbrain. Cerebellum is the second largest part of the brain. Cerebellum helps to maintain the equilibrium and balance of the body. जदि आम ये देखा ब्रेन को डिवाइड करवा तीन टा पार्ट रे, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होची तीन टा पार्ट। फोर ब्रेन पार्ट होची सेरेब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। मिड ब्रेन पार्ट होची टेक्टम एंड टेगमेंटम। हाइंड ब्रेन पार्ट होची सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला। तो जिते सेरेब्रम आउ सेरेबेलम ए दुटा हूँ इम्पोर्टाट टर्मिनोलोजी आम जो ब्रेन को आम पढ़ती ब्रेन चैप्टर को। तो सेरेब्रम हूँ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट हूँ सेरेबेलम। ताले आमर स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। देन आम देखा सेरेबेलम फंक्शन कौन। फंक्शन हूँ मोटर लर्निंग, सेंस ऑफ बॉडी पोजिशनिंग, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, फाइन मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये ऑप्शन ने भी देती हेल्प्स टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक अच्छी। तो ये सबूक ऑप्शन ने देखूँ गोटे गोटे रंग देती एंड तीन टा जाक ठीक अच्छे बोली गोटे ऑप्शन अच्छी। तो आम देखा फास्ट स्टेटमेंटा ठीक अच्छे कि ना। तो फास्ट स्टेटमेंट रे कही कि सेरेबेलम इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेनटा आमर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन अच्छे। ब्रेन पछपट को हाइंड ब्रेन मैंने छोट एरिया अच्छी। तो सेटा हूँ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन जोटा आम आम डिटेल देखा एनाटॉमी तार देखा, तो तार डॉर्सो एंटीरियरली अच्छी सेरेबेलम, वेंट्रो एंटीरियरली अच्छी पॉन्स, पोस्टीरियरली अच्छी मेडुला। बट पोस्टीरियरली सी कहूँ कि अच्छी मेडुला, किंतु आमको देती सेरेबेलम हूँ पोस्टीरियर अच्छी बोली। तो ये स्टेटमेंटा भूल अच्छी। तो ये आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पचार व्हिच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन फीमेल्स इफ प्रेगनेंसी हैज अकर्ड। जदि गोटे ह्यूमन लेडी प्रेग्नेंट होची तार कौ हार्मोनटा प्रोड्यूस होची। तो आम फीमेल हार्मोन जो पढ़ती से आम इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन दुईटा हार्मोन आम माइंड को आसे। से हूँ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन आउ तार अच्छी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। तो सेगुड़ा हूँ मेजर सेक्स हार्मोन हूँ कौन। मेजर सेक्स हार्मोन हूँ इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हूँ मेजर सेक्स हार्मोन। से मैंने कौन करती ना मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्प करती एंड प्रेगनेंसी रे भी हेल्प करती। बट ये एक्सक्लूसिवली कौ हार्मोनटा प्रेगनेंसी रे ही रिलीज हुए सेटा आमको पचार। तो ये आर आंसर हम क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोफिन। कहीं क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोफिन हम कहीं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच आउ एफएसएच ए दुईटा हूँ दुईटा ह्यूमन गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक अच्छे। बट एक्सक्लूसिवली क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जोटा अच्छी सेटा एक्सक्लूसिवली मेड होची काहापई ना जिते प्लासेंटा जिते तैयारी होची। तो प्लासेंटा केतेबेले तैयारी हुए ना ओनली इफ द लेडी इज प्रेग्नेंट देन ओनली प्लासेंटा विल बी अकर्ड। तो प्लासेंटा केतेबेले हबो प्रेग्नेंट लेडी रे ही हबो। तो सेतिकी बेले एक्सक्लूसिवली ए हार्मोनटा रिलीज हबो। तो ये आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देती इन व्हिच पार्ट ऑफ द स्पर्म एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। स्पर्म रो कौ पार्ट रे एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट अच्छी। तो आम जो स्पर्म रो आम जो डायग्राम देखी थे, तो स्पर्म रो डायग्रामटा किसी एमती थिला। एटा हूँ हेड, एटा हूँ टेल, मझिरे थाए मिडिल पीस। तो हेड रे कौन थाए जो स्पर्म रो ऊपर जो ए जो जिनसटा को आम कहते आक्रोजम। तो हेड रे कौन थाए ऊपर आक्रोजम अच्छी, ता तले अच्छी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अच्छी। मिडिल पीस रे थाए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक अच्छे। तो न्यूक्लियस जेहेतु अच्छी हेड पार्ट रे, न्यूक्लियस भितर कौन अच्छी ना डीएनए अच्छी। जेनेटिक मटेरियल कौन डीएनए। तो आंसर हो हेड पार्ट रे हूँ जेनेटिक मटेरियल अच्छी स्पर्म रो।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा द टेस्ट descend into scrotal the testis descend into scrotal sacs outside the abdomen because sperm formation requires what सेठी पचारिछि कि जेतले आमे कोन करन्ते abdomen बाहरु पळे आसे टेस्टिसटा आउ स्क्रोटल सैक भितर को पळाए केते बेले बिकज ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन जेतले स्पर्म फॉर्मेशन हुए सेते बेले ए जिंसटी हुए टेस्टिस कोन करे डिसेंड करि जाय स्क्रोटल सैक भितर को एब्डोमिनल कैविटी रो बाहर की सेटा स्क्रोटल सैक भितर को पळाए एटा कोन पई जाय जेतले हमर स्पर्म फॉर्मेशन हुए स्पर्म फॉर्मेशन बेले टेम्परेचर केते दरकार थाए जेते बेले नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रू लेस देन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रू कम टेम्परेचर दरकार आमर स्पर्म फॉर्मेशन हबा पाई तो सेते बेले कोन हुए स्क्रोटम लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रे अछि टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम होउची 2 to 3 डिग्री सेल्सियस देन बॉडी टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी बॉडी रे अछि तो किंतु हमको स्पर्म फॉर्मेशन होगा पाई ताटू कम टेम्परेचर दरकार तो सेहिथि पई कोन हुए टेस्टिस कोन करे डिसेंड कर जाए टू द स्क्रोटल सैक ता भितर को ओनली बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर दैट इज 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर रू कम सेहिथि पई एब्डोमिनल कैविटी रू बाहर के सेटा स्क्रोटल सैक भितर को डिसेंड कर जाए नेक्स्ट क्वेश्चन से पचारिछि व्हिच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल रो फॉर्मेशन पई को विटामिन रो नेसेसिटी अछि बोली से पचारुछि तो आरबीसी फॉर्मेशन प्रोसेस को आमे कहउचंती एरिथ्रोपोएसिस ठीक अछि तो एई प्रोसेस रे कोन हुए ना विटामिन B12 हमको दरकार आउ फॉलिक एसिड दरकार फॉलिक एसिड होची विटामिन B9 ठीक अछि तो विटामिन B12 कोन करे ना गोटे मैच्योरेशन फैक्टर जो फैक्टर हमको दरकार आरबीसी रो फॉर्मेशन पई से मैच्योरेशन फैक्टर विटामिन B12 प्रोवाइड करे विटामिन B12 को सियानोकोबालामिन बोली भी कहंती एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन आरबीसी तो यार काम कोन डीएनए सिंथेसिस करे आरबीसी रे तो ये आंसर हम ऑप्शन ए विटामिन B12 कहीं फॉलिक एसिड B9 ऑप्शन में नहीं से आंसर हो विटामिन B12 नेक्स्ट क्वेश्चन से पचारछि कि व्हिच चैम्बर ऑफ हार्ट इज फंक्शनली मोस्ट एफिशिएंट हार्ट रो जो चारिटा ह्यूमन हार्ट रो चारटा चैम्बर अछि चारटा चैम्बर भितरु को चैम्बर सबुठु बेसी एफिशिएंट माने सबुठु बेसी काम करूछि को चैम्बर से पचारछि हार्ट रो चारटा चैम्बर जदि हम देखिबा ताहले लेफ्ट वेंट्रिकल जो चैम्बर सेटा होछि सबुठु बड़ चैम्बर एंड सेटा होछि सबुठु एफिशिएंट चैम्बर why because it has to pump blood out to the entire body ventricle कौन करे at auricle कौन हुए ना टोटल बॉडी को बॉडी रू हार्ट को आसे ब्लड ventricle रो काम कौन ना सेगुड़ा सब ब्लड को पंप करिवो बाहर को तो जोटा हमर राइट वेंट्रिकल अच्छी सेटा कौन करे ना ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो गुड़ा थाए से गुड़ा को लंग्स को पठाए राइट वेंट्रिकल लंग्स को ब्लड पठाए एक्सक्यूज मी ओके आम कहते राइट वेंट्रिकल कौन करे लंग्स को पठाए ब्लड देन लेफ्ट वेंट्रिकल कौन करे ना ब्लड को एंटायर बॉडी को सी पठाए तो तार फंक्शन होची बेसी तो कहीं से सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई करुची ब्लड को बेसी देन तार फंक्शन भी से बेसी करुची देन लेफ्ट वेंट्रिकल होची सबटू एफिशिएंट चैम्बर देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ने पचारची द टाइप ऑफ नेफ्रॉन व्हिच बिकम्स फंक्शनल ड्यूरिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर हठात कि ना वाटर रो एक्यूट माने इमीडिएट शॉर्टेज ऑफ वाटर इंस्टेंट शॉर्टेज ऑफ वाटर जते बेले हबो को नेफ्रॉन को टाइप रो नेफ्रॉन फंक्शनल हो जाय बोली से पचारछि ठीक अछि तो हमर देखिबा जोडा को अछि नेफ्रॉन हमर अछि कॉर्टिकल नेफ्रॉन आ गोटे होछि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन
कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम कौन ना से गुड़ाक लूप ऑफ हेनल हूँ छोट शॉर्ट लूप ऑफ हेनल स्मॉल भाषा रेक्टा शॉर्ट लूप ऑफ हेनल थी भाषा रेक्टा भी तार स्मॉल ओनली कैन पेनेट्रेट आउटर रेनाल मेडुला आउटर रेनाल मेडुला को ओनली पेनेट्रेट कर जो गुड़ाक कॉर्टिकल नेफ्रॉन अच्छी कैन पेनेट्रेट ओनली आउटर रेनाल मेडुला बट जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन जो गुड़ाक अच्छी से गुड़ाकर लूप ऑफ हेनल हूँ बड़ लूप ऑफ हेनल हूँ बड़ भाषा रेक्टा हूँ लार्ज एंड दे कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द रेनाल मेडुला से माने रेनाल मेडुला भितर डीपली पेनिट्रेट करि पारिबे। तो जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन काम हूँ टू कनसेंट्रेट एंड डाइल्यूट यूरिन यूरिन जितेबाला वाटर कंटेंट जितेबाला कम पड़ो कि बेसी पड़ो से सी आइदर ताकू कनसेंट्रेट करिवो किंबा डाइल्यूट करिवो। तो ये सर्टेज ऑफ वाटर पचारछि सर्टेज ऑफ वाटर थिले ताकू कनसेंट्रेट करिवो कि डाइल्यूट करिवो सेटा डिसाइड किए करुछि जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन। तो ये आंसर हो जिवो जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ने पचारछि व्हिच हार्मोन डज इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ डीसीटी डीसीटी माने होछि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल टू वाटर। तो कौ हार्मोन्स एथरे इन परमिएबिलिटी इंक्रीज करुछि बोली से पचारछि। इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल सोडियम प्लस reabsorbed actively and chlorine reabsorbed होछि passively ब्लड भितर को जतबे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ले सोडियम हबो एक्टिवली एब्जॉर्ब हबो क्लोरीन हबो पैसिवली एब्जॉर्ब हबो। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड बाय एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन कौन करुछि ना व्हिच इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ डीसीटी टू वाटर। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जोटा एडीएस बोली आम कहते सेटा परमिएबिलिटी इंक्रीज करुच्ची आ जितेबाला आमर सोडियम एब्जॉर्ब हम सेतेबेले ताकू किए करुच्ची कंट्रोल करुच्ची ना एल्डोस्टेरोन। यदि सोडियम पचार था ताले एल्डोस्टेरोन यदि वाटर पचारची ताले होची एडीएस और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देन से कहूची कि इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल व्हेन द लेवल ऑफ प्लाज्मा वाटर फॉल्स जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ले डीसीटी रे प्लाज्मा वाटर लेवल कमी जाउची सेतेबेले कौन होउची तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब रिलीज करुची एडीएच पोस्टेरियर पिट्यूटरी करुची एडीएच को रिलीज करुची एडीएच रिलीज होला फल से तार परमिएबिलिटी को इंक्रीज करुची। एटा होची तार मेकानिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि हु प्रपोज द स्कीम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एटा होची बहुत इजी क्वेश्चन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए प्रपोज करथिले ना हुइटाकर रॉबर्ट हुइटाकर प्रपोज करथिले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज किंगडम एनिमालिया किंगडम प्लांटी किंगडम फंजी किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि इन व्हिच टाइप ऑफ सेल इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौस प्रकार सेल रे एब्सेंट थाए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होची कोन जोटा को हम न्यूक्लियर एनवेलप बोली भी कहउचंती न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर एनवेलप कोन करे ना न्यूक्लियस को कवर कर रखे ना न्यूक्लियस जदि अच्छी भितरे तो न्यूक्लियस को जो लेयरटा जो मेम्ब्रेनटा कवर करुची दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आमको देखा पड़ो क्या भितर एब्सेंट कौन अच्छी पचार तो आम देखा कहार न्यूक्लियस नहीं फास्ट देखा। तो आम जानी जो मानकर न्यूक्लियस अच्छी से यूकैरियोटिक कहते जो मानकर न्यूक्लियस नहीं से प्रोकैरियोटिक बोली कहते। तो प्लांट और ह्यूमन एम होती यूकैरियोटिक्स। देन प्रोकैरियोटिक हूँ जो मानकर न्यूक्लियस नहीं। तो न्यूक्लियस नहीं माने न्यूक्लियस ही नहीं तो तार एनवेलप केमिति ता साइड रे रखिबो चारिपटे। तो आंसर हबो प्रोकैरियोटिक से मानकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पचारिछि व्हिच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस और मेयोसिस भितर आम डिफरेन्स कौन जानी माइटोसिस और मेयोसिस प्रोसेस आम जानी। तो माइटोसिस जो फेज होउची से ता भितर कौ गुड़ाक होउची लॉन्गेस्ट फेज बोली से पचार।
ଯେତେବେଳେ G2 इंटरफेज हो सारे तापर प्रोफेज माइटोसिस स्टार्ट हुए। तो माइटोसिस रो 5टा फेज आमे देखिबा। 5टा फेज कौन? गोटे होची प्रोफेज, देन नेक्स्ट होची प्रो मेटाफेज, तापर होची मेटाफेज, देन आनाफेज, देन टेलोफेज। एटा होची सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस। तो आफ्टर G2 इंटरफेज प्रोफेज स्टार्ट होची। सेते बेले कौन होची? सेल प्रिपेयर करुची टू डिवाइड बाय टाइटली कंडेंसिंग इट्स क्रोमोसोम्स एंड इनिशिएट्स माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन। माइटोसिस रे माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन हबो। केमिति हबो ना सेल गुडा को निजे को प्रिपेयर करुची टू डिवाइड बाय टाइटली कंडेंसिंग इट्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को टाइटली कंडेंस करके गोटे गोटे माइटोटिक स्पिंडल से फॉर्मेशन करुची। द क्रोमाटिन फाइबर्स condenses into discrete chromosomes। क्रोमाटिन फाइबर गुडा को डिस्क्रीट क्रोमोसोम रे कंडेंस हो जाउछंदी। द न्यूक्लियोलस आल्सो डिसअपियर्स ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज। प्रोफेज जेतबे स्टार्ट होउची सेतबे न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होबा को स्टार्ट करूची। तो एतिक प्रोसेस जेतबे होउची ए प्रोसेसटा बहुत टाइम नउची कंपैरेटिवली अदर फेजेस। देन द आंसर विल बी द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस होउची प्रोफेज। The next question is कही again the read the statements and indicate the correct one। अभी तो हमको correct statement बाछियार अछि। The birds of female and male have ZW and ZZ sex chromosomes respectively। जेमति हमें ह्यूमन रे XX और XY देखुचे सेमति बर्ड्स मानकर फीमेल होची ZW, मेल होची ZZ। ए स्टेटमेंट ठीक अछि। Then the method of preparing linkage maps of a species is called as chromosome mapping। chromosome mapping रो definition is देइछि and that statement is also correct। then से कहिछि कि 10% crossover or recombination is 1 centimorgan। centimorgan लिखिछि बट सेटा दैट इज centimorgan। तो एक्चुअली हम जेतले देखिबा गोटे सेंटीमॉर्गन माने कोन सेंटीमॉर्गन कोन हम देखिबा। सेंटीमॉर्गन होउची द मेजरिंग यूनिट फॉर जेनेटिक लिंकेज। जेनेटिक जो लिंकेज हुए तार मेजर का जो करंती सेटा को हम सेंटीमॉर्गन बोली कहंती। 1 सेंटीमॉर्गन इक्वल्स टू 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक अछि बट सेठी ये दैछि कोन 10% को कहउचे हम 1 सेंटीमॉर्गन। यदि 10% देन इट विल बी 10 cm। तो ये स्टेटमेंट हमर भूल अछि। तो एठी आंसर हे जिवो स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 3 इज रॉन्ग। तो आंसर हे जिवो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ने से कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। माने एटा समस्त जानि चंदी भोपाल गैस ट्रेजेडी रे कोन हेइथिला। डिसेंबर 2 रु डिसेंबर 3 माने डिसेंबर 2 राति 1984 रे भोपाल गैस ट्रेजेडी हेइथिला। सेते बेले कोन हेइथिला ना मिथाइल आइसोसिएनेट नामक गोटे केमिकल दैट वाज स्पिल्ड आउट फ्रॉम फ्रॉम ए पेप्टिसाइड फैक्ट्री and turned the city into vast gas chamber। मिथाइल आइसोसिएनेट नामक गोटे केमिकल गोटे पेस्टिसाइड फैक्ट्री से बाहरी थिला एंड गोटे सिटीटा को पूरा भोपाल सिटीटा को गोटे भास्ट गैस चैम्बर से कन्वर्ट कर देथिला। एंड मिथाइल आइसोसिएनेट हिचबो आंसर काना हेडा होची तार कॉज हेइथिला केबे डिसेंबर 2 रे और डिसेंबर 3 काना डिसेंबर 2 राति रे हेइथिला एंड 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारची व्हिच एंजाइम डज कॉज द कर्लिंग ऑफ मिल्क इन हर्बिवोरस मैमल्स। आ भितरु कोउटा को एंजाइमटा कर्लिंग और कोआगुलेट जोटा कोआगुलेट जेमति ब्लड हमर कोआगुलेट करछि सेमति मिल्क को के कोआगुलेट करछि बोली पचारछि को एंजाइम। हर्बिवोरस मैमल रे गोटे एंजाइम मिले जाको हम रेनिन बोली कहंती। ओनली सेटा मिले कॉड च्यूइंग एनिमल्स फोर्थ कंपार्टमेंट ऑफ द स्टोमक माने काउ फॉर एग्जांपल काउ दैट इज हर्बिवोर मैमल। तो सेमानक देहरे मिले रेनिन। रेनिन होची कोन ना गोटे डाइजेस्टिंग एंजाइम इट कॉडल्स और कोआगुलेट्स मिल्क इन द स्टोमक। केमिति से करे कोआगुलेट बाय ट्रांसफॉर्मिंग कैसिनोजेन इनटू इनसोल्युबल कैसिन। तो से
कैसिनोजेन को इनसल्युबल कैसिन को कन्वर्ट करुच्ची से किए करुच्ची ना रेनिन करुच्ची जोटा कि ओनली हर्बिवोर मामाल मानकर फोर्थ स्टोमाक रे माने फोर्थ चैम्बर ऑफ द स्टोमाक रे देखा जाए। एंड इन एनिमल्स हु लैक रेनिन जो मानकर रेनिन न थाए रेनिन एंजाइम जो मानकर देखा जाएनी से मानकर केस रे कौन होची मिल्क कैन बी कोआगुलेटेड बाय पेप्सिन एक्शन। जदि पेप्सिन जदि ये हर्बिवोरस न पचारि था जो मानकर से मानकर देखा जाएनी हर्बिवोरस एनिमल जो मानकर रेनिन नाही से मानकर केस रे कौन होबो ना पेप्सिन एक्शन थ्रू रे सेटा कोआगुलेट होबो। The next question से पचारची at the end of glycolysis each molecule of glucose produces how many molecules of pyruvate। तो ग्लाइकोलिसिस आम समस्त जानते ग्लूकोज रु पायरुवेट हुए तो से पचारची इच मॉलिक्यूल गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल केतेटा पायरुवेट मॉलिक्यूल दिए। तो ग्लूकोज होची गोटे 1,6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे कौन हुए गोटे 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज सेटा भांगिकी दीटा 3 कार्बन पायरुवेट हुए जोटा तार ग्लाइकोलिसिस स्टेप देखिबा ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और सेटा तापर जतले हम भांगिकी गोटे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हुए गोटे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हुए तो सेतले गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल भांगिकी दीटा गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल भांगिकी दीटा से 3 कार्बन मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट हुए सेता माने गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन से पचारछि द हाई एनर्जी कंपाउंड which enters into the mitochondria to start Krebs cycle is called what। तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कौन पचारछि ना एठी क्रेब्स साइकिल कौन हुए स्टार्ट्स हुए केतेबेले ना क्रेब्स साइकिल स्टार्ट्स व्हेन एसिटिल कोएंजाइम ए combines with a 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सालोएसिटेट जेतेबेले ऑक्सालोएसिटेट सहित एसिटिल कोएंजाइम कंबाइन करे सेतेबेले क्रेब्स साइकिल जोटा साइट्रिक एसिड साइकिल आम कहते सेटा स्टार्ट हुए से केस रे कौन हुए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज एंड कैप्चर्ड इन NADH एंड FADH2 सेतेबेले हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन गुड़ाक बाहर की NADH और FADH2 हिसाब से कैप्चर्ड हुआ तो आमर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट ही हुए एसिटिल कोएंजाइम हुए सेटा ऑक्सालो एसिटेट सहित कंबाइन होला परे तो ये आंसर हो हाई एनर्जी कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन पचार हु डिड प्रपोज द जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आम जो नॉर्मली एवं सेक्स डिटर्मिनेशन करने को जाऊँगी आम कहते कि XY हूँ मेल XX हूँ फीमेल बट जितेबाला जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन जेनिक बैलेंस सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी प्रपोज है सेटा को प्रपोज करते कैल्विन ब्रिज इन द ईयर ऑफ 1926 सी कौन कही थ्योरी हिसाब रे XY और XX आम जो डिटर्मिनेशन करुचे सेटा को आम नहीं डिटर्मिनेशन करवानी सेक्स इज डिटरमाइंड बाय जेनिक बैलेंस ता माने होची कौन रेशियो बिटवीन एक्स क्रोमोजोम आउ ऑटोजोम आमर टोटाल 46 दैट मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स अच्छी ता 46 रु 44 होची ऑटोजोम आ दीटा होची सेक्स क्रोमोजोम जोटा कि आम XY और XX बोली कहूचे किंतु सी कहले कि जितेबाला आम XX और XY को धरबानी ओनली तार रेशियो को नहीं आम एक्स क्रोमोजोम केते अच्छी केतेटा एक्स क्रोमोजोम अच्छी तार रेशियो आम देखा ऑटोजोम हिसाब रे सेटा हमर डिटरमाइन करिवो सेक्स को दैट मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ मेलनेस जोटा आम वाई क्रोमोजोम कना एक्स तो सब दी जनकर अच्छी मेल रे भी अच्छी फीमेल रे अच्छी किंतु वाई होची मेल दैट मीन्स
वाई एक्सप्रेशन मेलनेस इज नॉट कंट्रोल बाय वाई क्रोमोसोम से कहले कि वाई रे कंट्रोल होउनी बट इट इज लोकलाइज्ड इन ऑटोजोम्स ए जो ऑटोजोम अच्छी ता भितर ही से डिटरमाइन करुच्ची कहीं आर रेशियो किए डिटरमाइन करिवो ना ऑटोजोम ही डिटरमाइन करिवो सेटा होची आंसर तार आंसर हो ब्रिज जोटा कि केल्विन ब्रिज हमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होची फ्रॉम व्हिच कंट्री वाज द फेनोमेनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म फास्ट रिपोर्टेड इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑफ फेनोमेनन टा फास्ट कोठी रिपोर्ट हेतिला एटा कोन ना इट इंड्यूस्ड म्यूटेशन बाय व्हिच कलर ऑफ मॉथ इज चेंज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रोक ଯେତେବେଳେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କଲର୍ ଅଫ୍ ମଥ୍ର କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେନୋମେନନ୍ଟା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ତା'ର କଲର୍ ମଥ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ମଥ୍ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା ତ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କେଉଁଠି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଦେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ नेक्स्ट क्वेश्चन से पचार व्हिच टाइप ऑफ एग्जांपल इज म्यूल आम जानते म्यूल हूँ कौन जिते बड़े गोटे फीमेल हॉर्स सहित गोटे मेल डंकीर ब्रीडिंग हम से म्यूल तैयारी हम एंड दे आर स्टेराइल से कहीं स्टेराइल कहीं निजर किसी स्पर्म की एग तैयारी करें ना दे कैन नॉट मेक देयर ओन स्पर्म और एग तो सहीटा हूँ गोटे स्टेरिलिटी तो जेहेतु हॉर्स आउ डंकी भितर हो देन इट इज हाइब्रिड प्रोडक्ट देन एग्जांपल म्यूल हूँ कार एग्जांपल ना हाइब्रिड स्टेरिलिटीर एग्जांपल नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आम देखा व्हाट डज कॉज इंक्रीज इन स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट स्किन कैंसर किए करुचे जो आम देखा स्किन कैंसर केतेबेले हुए फैक्टर स्किन कैंसर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज यूवी रेडिएशन कौन जो ओजोन लेयर डिप्लेशन हुए ओजोन लेयर डिप्लेशन है फल से कौन करे ना यूवी रेडिएशन को इनक्रीज करे अर्थ सरफेस अर्थ माने पृथ्वीर सरफेस रे यूवी लेयर रेडिएशन टा बढ़ी जाए जहाँफल कि ह्यूमन बीइंग को जो मैंने अर्थ लिविंग बीइंग को से बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़े सच एज स्किन कैंसर आई कैटरैक्ट और इम्यून डेफिशिएंसी ये जो ओजोन लेयर डिप्लेशन टा कौटी हुए ना स्ट्राटोस्फीयर रे हुए ड्यू टू इनक्रीज्ड अमाउंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्राटोस्फीयर रे बढ़ी जाए से ओजोन लेयर डिप्लेशन हुए यूवी रेडिएशन बढ़ी जाए यूवी रेडिएशन हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कॉजिंग स्किन कैंसर तो ये आंसर हो ओजोन लेयर डिप्लेशन हम जब देखा एसिड रेन कौन करे यहाँ भी कैंसर उपर इफेक्ट पकाए जिते कहार कोलन कैंसर होता है जोटा जीआई ट्रैक्ट कोलन अच्छी आम कोलन कैंसर हुए सेटा को एसिड रेन हवा फल कोलन कैंसर इनक्रीज हुए बट आमको स्किन कैंसर हिसाब से पचार देन आंसर हो ओजोन लेयर डिप्लेशन थैंक यू गाइज।